अब सभी ने इस वीडियो में देखे होंगे कि हम राजस्व महाअभियान में जमाबंदी फॉर्म वितरण कर रहे हैं। इस फॉर्म वितरण करते करते हमने ये महसूस किए कि क्या क्या जानकारी न रहने के कारण उनको कठिनाई करना पड़ रहा है। उनको जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या क्या जमाबंदी फॉर्म जब आप शिविर में लेने जा रहे हो तो उससे पहले कुछ न कुछ जानकारी होना जरूरी। छोटा छोटा सा पॉइंट है, आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको, क्योंकि इस तरह का एक फॉर्मेट हर जो किसान किसान कर रहा है, जैसे कि आपको वितरण अमीन करित होंगे, कर्मचारी कोरित होंगे या कोई और अफसर वितरण करित होंगे, तो उनके पास एक हर जो वितरण करते हैं उनके पास इस तरह का फॉर्मेट रहता है। वो हर रैयत का एक लिस्ट रहता है, उसमें क्या क्या जानकारियां जो आप वितरण करते हैं, अमीन वितरण करते हैं चाहे कर्मचारी वितरण करते हैं, वो आपसे पूछेंगे। क्या क्या पूछते हैं ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूछते हैं कि आपका जमाबंदी में क्या नाम है। ठीक, ये जानकारी आप घर पर, जैसे कि आपके यहाँ से कोई बेटी, बहन, भाई, भतीजा, पड़ोसी, चाचा, इन सभी को कोई ना कोई शिविर में आके फॉर्म ले जाते हैं। उनको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपका खेत किस नाम पर रसीद पर कटता है। ठीक ना, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। किस नाम पर आपका रसीद कटता है, उस जिनके नाम पर रसीद काटित होगा उसी जमाबंदी में फॉर्म में नाम रहेगा। ठीक, और जिनका नाम नहीं है उनको भी हम उपाय बताएंगे। जमाबंदी फॉर्म में जिन कुछ लोगों का नाम नहीं रहता है उनको क्या करना वो भी हम बताने वाले इस वीडियो में है। चलिए, इस लिस्ट में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जमाबंदी रैयत उनका नाम क्या है। आप घर से पूछ के आइएगा कि हमारे जो खेत खलिहान है उसका रसीद कटता है, उनका रसीद में क्या नाम है। सबसे पहले जमाबंदी में उसी नाम रहेगा, जैसे कि अनीता कुमारी, अर्जुन सिंह, आलोक कुमार। अल्फाबेट से उनका नाम ए अक्षर वाला के, बी अक्षर वाला अ, आ, ई, ए, उ, इस तरह के एक स, सा, मतलब हर एक अक्षर का 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरह अल्फाबेट रहता है। ठीक ना। अब देखिए क्रम संख्या रहता है और सब। फिर फॉर्म, जमाबंदी फॉर्म आपके पूछें किस नाम से वो आप बताइएगा। उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ठीक ना, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस कॉल पर कुछ भी त्रुटि होगा तो कॉल किया जाएगा। ठीक ना, कुछ लोगों को मोबाइल नंबर भी नहीं याद रहता है तो उनको घर पर जाके या कोई पड़ोसी से मांगना पड़ता है। कोई चिन्हा पर्ची मिला कि हमारा घर का मोबाइल नंबर क्या है, ये पूछना पड़ता है। जिनको नहीं याद रहता है वो कागज पर लिख के मोबाइल नंबर ले जाए। ठीक, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ अनीता कुमारी है, उनके पिता का नाम रहता है कुछ, यहाँ मोबाइल नंबर 10 अंक के जो भी कर्मचारी बाटित होंगे, अमीन बाटित होंगे, यहाँ आपको लिखेंगे मोबाइल नंबर। ठीक, तब देंगे, पर्ची आपको जमाबंदी फॉर्म मिलेगा। लेकिन कुछ उनकी शर्तें रहती है, वो पूछते हैं, वो आपको बताने पड़ेगा। मोबाइल नंबर पूछेंगे। जमाबंदित रैयत जीवित है या मृत्यु, जिनके नाम पर रसीद है, जिनके नाम पर जमाबंदी पर नाम है, वो जीवित है या मृत्यु, ये जवाब हाँ या ना में देना है। जीवित है तो लिख देंगे हाँ, और नहीं जीवित है तो लिख देंगे, या मृत्यु ऐसे लिख देंगे जीवित है, और मृत्यु रहेगा तो मृत्यु लिख देंगे, चाहे हाँ या ना में लिख देंगे। ठीक, वो अपना अपना स्टाइल है हर कर्मचारी के, हर अमीन को। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है कि जमाबंदी रैयत जीवित है या मृत्यु तो बता दी। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है कि क्या बंटवारा में की जरूरी है, क्या बंटवारा की जरूरत है। आपको जमाबंदी आपको देखने पड़ेगा कि हमारा रसीद पापा के नाम पर है तो हम दोनों भाई बंटवारा किए हैं, तीनों भाई बंटवारा किए हैं तो बंटवारा का जरूरत है। या हमारे दादाजी के नाम पर जमाबंदी है, उनके 2 भाई हैं, उसके बाद हमारे पिताजी 2 भाई हैं तो सब बंटवारा कर लिए हैं
कागज पे बंटवारा हम लोग कर लिए हैं, लेकिन नेट पर नहीं जगह है बंटवारा, अलग अलग जमाबंदी नहीं हुआ है, साथ जमाबंदी है, उसके लिए बंटवारा लिखने पड़ेगा कि हाँ आपका बंटवारा करने का जरूरत है, नेट पर जगाने के लिए लिखने पड़ेगा हाँ, ठीक ना। हाँ, अब बंटवारा का जरूरत नहीं रहेगा तो लिखाएगा नहीं। ठीक, अब छठा पॉइंट क्या है, क्या जमाबंदी में सुधार की जरूरत है। जो जमाबंदी फॉर्म आपको मिलेगा इस तरह के, तो आपको क्या सुधार करने की जरूरत है, या कुछ खाता प्लॉट नाम में गलती, या किसी प्रकार चौहद्दी में गलती, खेसरा में गलती, प्लॉट में या टोटल रकबा में गलती, किसी प्रकार जमाबंदी फॉर्म में गलती रहेगा, आपको सुधार की जरूरत रहेगा, तो आप यहाँ कहिएगा कि हमको जमाबंदी में सुधार की जरूरत है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ। या नहीं आपको समझ में आएगा कि हमारा जमाबंदी फॉर्म जो मिलेगा जस्ट वो आप देखिएगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह दीजिए कि नहीं आपको सुधार करने की जरूरत नहीं है। अब 17 पॉइंट का पूछता है, प्रपत्र प्राप्त करने वाले का संबंध, हर आदमी का संबंध होता है। जमाबंदी फॉर्म जिनके नाम पर रहेगा वो स्वयं भी आ सकते हैं, कोई भी घर के सदस्य जिनके नाम पर वो भी आ सकते हैं, या हमारे दादाजी के नाम पर है तो हम गए तो पोता हो गए, या हमारे पिताजी के नाम पर है तो हम गए तो हम पुत्र उनके हुए, या हमारे चाचा जी के नाम पर है तो हम गए तो क्या हुए हमारे हम भतीजा हुए, या लड़की भी भतीजी हो सकती है, या किसी के भौजाई भी आ सकते हैं, ननद भी आ सकती है, या किसी के भैंसुर भी आ सकती है, भवा भी आ सकती है, इस तरह के आदमी आते हैं, कोई भी आ सकते हैं। अब अपना संबंध लिखवाइएगा, क्योंकि यहाँ जमाबंदी में जिनका नाम से आपका संबंध रहेगा वो नाता लिखवाइएगा। और 8वां पॉइंट होगा सिग्नेचर, आप यहाँ साइन कीजिएगा, ठीक ना, साइन कीजिएगा, आपका जो भी साइन होगा थेपा मारिए साइन कीजिए तो साइन कीजिए, ठीक। इस बात को आपको जानकारी होना जरूरी है, इतना बात आप इस फॉर्मेट में लिखवा दीजिएगा, आपको फॉर्म अच्छी तरह से मिल जाएगा। आपको जानकारी नहीं रहेगा तो जो कर्मचारी चाहे अमीन बैठे होंगे वो अपने मन से हाँ ना में लिख के छोड़ देंगे। आपको समझ में वो कहेंगे कि बंटवारा की जरूरत है, आपको लगा कि हमको बंटवारा का जरूरत है, तो आप वहां कोई आप घर के लड़का का भेज दीजिएगा, उनको पोता के भेज दीजिए, उनको क्या जानकारी है कि हमारा बंटवारा करना है कि नहीं बंटवारा करना है, वो तो हाँ ना कह देंगे कि नहीं। आपको होगा जिनका नाम पर जमाबंदी उनके नाम से बंटवारा होगा, आपके पास शेड्यूल होगा, आप जमाबंदी मतलब जमाबंदी अलग अलग कराने चाहते, रसीद अलग अलग कराना चाहते, तो आपको तो लिखिएगा वहां पर कि बंटवारा करने का जरूरत है। इसी कारण आप जिनके भेजेंगे अपने घर की सदस्य को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। चाहे आप जाने वाले हैं तो आप गार्जियन से पूछ लीजिए ये 2-3 पॉइंट, ठीक ना। कौन कौन पॉइंट, मोबाइल नंबर, वो जीवित है कि नहीं तो सबको पता होगा, क्या हमारे खेत में बंटवारा करने की जरूरत है ये भी पॉइंट पूछ लीजिएगा, क्या जमाबंदी में सुधार करने की जरूरत है ये भी पूछ लीजिएगा, और संबंध आप जो भी होंगे आप बता सकते हैं, सिग्नेचर जो होंगे वो बता सकते हैं, ठीक। चलिए, इस टॉपिक का नाम है कि जमाबंदी प्रति फॉर्म लेने से पहले आपको क्या जरूरी होना चाहिए, ठीक। इस आपको वीडियो को जानकारी देने के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ पॉइंट समझ में आया होगा कि हम इस बात को जानित होंगे, आप पूछ लेंगे, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी जानकारी होगा इस वीडियो में हम इस मतलब चैनल पर देने वाले हैं। भूमि से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित, जिला से संबंधित, पूरे बिहार में संबंधित, चाहे भारत में संबंधित भूमि से होगा, सर्वे से होगा इस तरह का हम वीडियो बना के इस चैनल पर डालने वाले, इसलिए आप सब्सक्राइब करके और चैनल को रख लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप दे सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, आप सबसे आगे जग के अपना काम करवा सकते हैं। जय भारत।